जो टिप्पणी कर रहा अधीर रंजन के ऊपर कह रही डोंट टॉक मी, उसे मालूम यहाँ आधे तो हिंदी जानते हैं, सब इंग्लिश तो जानते नहीं है। ये इसीलिए क्या है, अभी इन्हें स्वीकार नहीं आ रहे। अरे आर्य सिखा रही है, तुम्हें तो 57 देश सिखा रहे थे इस्लामिक कंट्री बनाने के लिए, तो हमें आर्य सिखा रही है सीना ठोक के हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। इधर 2047 में इस्लामिक कंट्री बनाने के ख्वाब पीएफआई देख रहा है, पछवाड़े में तोप लगा के उड़ा देगा ये हिंदू। भैया जी यही का खाते गद्दार, यही का हरामी पराना करते हैं। आप इसको बदले की कार्रवाई कहते हैं। और वो जो तस्वीर निकल के आ रही थी जब वहाँ से अधिकारी जीत गए थे चुनाव, जो हिंदुओं के साथ बंगाल में अत्याचार किया जा रहा था, और जो सभी टीवी स्क्रीन, तो उसको आप बदले की क्या, उसको क्या कहेंगे भाई साहब? आप उसको आप क्या कहेंगे? मैं पूछता हूँ, उसके देश के लोग क्या कहेंगे? जो हिंदू मारे गए उनकी क्या गलती थी? जो बंगाल में आए दिन हिंदुओं के घर में घुस के मारा गया, हिंदुओं की लड़कियों के साथ छेड़ा गया, कितनी घटनाएं हुई, उसको आप ईडी की कार्रवाई के बाद। अभी तो वो राष्ट्रपति बोल रहा है, आदिवासी महिला जो हमारी महामहिम राष्ट्रपति हैं मुर्मू जी, उनको बोले राष्ट्रपति है, लेकिन राष्ट्रपति के वक्तव्य के पीछे कौन है? क्या ये अपना इनका खुद का टिप्पणी था अधीर रंजन का? नहीं, ये वो बार वाली इटली वाली नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा। तो हमारे देश की जो सांस्कृतिक महिला है, एक बार वाली ठुमका वाली ऐसे कहलाएगी तो उसे स्वीकार नहीं करेंगे, और जब संसद में कहा सेक्शन में तो उसके सामने माफी मांगनी पड़ेगी। ईडी की जो कार्रवाई हुई है, पार्थ चटर्जी के यहाँ से जो कैश मिल रहा है, अब तक 52 करोड़ मिल चुका है और कुछ सोने के बिस्किट भी मिले, क्या कहेंगे? ये सब शिक्षा घोटाला है। और वो कौन सा था, अरे 35,000 करोड़ का वो भी घोटाला हुआ था, उसका नाम भूल गए इस समय। बंगाल का सबसे बड़ा घोटाला वही था, चिट फंड घोटाला। और चिट फंड में खूब अंधाधुंध कमाई हुई। जो धनखड़ साहब राज्यपाल थे, इनके ऊपर भी मतलब कि वहाँ के जो ममता बानो दीदी के जो चमचे थे वो उन्होंने हमला कर दिया था। बीरभूम में जिंदा 8 लेडीजें, 12 बच्चे जला दिए गए 7 साल के। उन्हीं का ये पैसा शिक्षा घोटाले में, शिक्षा का एक ढिढोरा केजरीवाल पीटता, उधर इसकी बहन। लेकिन हम तो कहते हैं पहले मिल जाते तो उनकी शादी हो जाती, दिल्ली और पंजाब, कम से कम बंगाल तो बच जाता, हिंदू तो ना कटते। लेकिन ये दुख की बात है कि ये बहुत देर में मिले हैं। अब वो कह रहे कि ईडी छापा डाल रहा। अब यार हमारे यहाँ तो छापा पड़ेगा नहीं, नोट तो तुमने रखे हैं ना। 2000 के नोट मार्केट से गायब हो गए, 2000 के नोट मार्केट से गायब हो गए, नोट है ही नहीं कहीं। हमने सोचा कि यार मोदी जी ने 2000 चलवाया, एकदम बंद करा दिया, लेकिन पता चला वहां से साला ट्रकों नोट भरा पड़ा है। इत्र वाले मित्र अखिलेश यादव के यहाँ जब वहाँ छापा बोले वो तो मेरा दोस्ती नहीं है, तो ईडी फिर अलर्ट हो गए, ईडी आगे बढ़े, उसके बाद इनके दोस्त के यहाँ पड़ गया। ये जो पैसा निकल रहा है ना, ये ऐसे जो भर भर के रखते हैं जनता का पैसा। उसके बाद ये 24 की तैयारी थी साहब ईडी को, लेकिन पता नहीं जासूसी इतनी तगड़ी है, कैसे पता चलता कहाँ नोट है। लेकिन केजरीवाल तो कह रहे हैं कि ये ईडी का इस्तेमाल गलत इस्तेमाल कर रही है भाजपा। देखो, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए जो कुछ करना पड़े करो, कैमरे के सामने अब सही बोले, जो कुछ करना पड़े करे, जो उन्होंने 70 साल में किया। अब हमें भी कर लेने दो 5 साल, 5 साल खुल के, कोई इशारा ना समझे, हिंदू मुर्दा पड़ा है पड़ा रहे, जो टमाटर प्याज में मर रहा मरता रहे, लेकिन 5 साल हमें भी खेल लेने दो। 70 साल खूब इन्होंने एक ही सिंगल डबल चौवा चक्का 2G 3G 4G नेशनल हेराल्ड, 24 में मरेंगे, आत्महत्या कर लेंगे लोग, आत्महत्या करेंगे ना। अभी तो वो राष्ट्रपति बोल रहा है, आदिवासी महिला जो हमारी महामहिम राष्ट्रपति हैं मुर्मू जी, उनको बोले राष्ट्रपति है, लेकिन राष्ट्रपति के वक्तव्य के पीछे कौन है? क्या ये अपना इनका खुद का टिप्पणी था अधीर रंजन का? नहीं, ये वो बार वाली इटली वाली नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा। तो हमारे देश की जो सांस्कृतिक महिला है, एक बार वाली ठुमका वाली ऐसे कहलाएगी तो उसे स्वीकार नहीं करेंगे, और जब संसद में कहा सेक्शन में तो उसके सामने माफी मांगनी पड़ेगी। किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं? एक महिला बेइज्जती कर रही है, उसकी हम उसे मानते नहीं यहाँ की, वो तो जासूस है केजीबी की। इधर आ, जासूस है वो, संजय गांधी को खा गई, राजीव गांधी को खा गई, इंदिरा गांधी को खा गई। हिंदू के लिए माँ होती, आतंकवादी इसरात जहाँ भी थी उसे भी माँ माने तो हम फोड़ देगा, मर जाएंगे। ऐसी माँ मान के क्या मैं करूंगा भाई? कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। हाँ,
बस हम आतंकी को कभी जो टिप्पणी कर रहा अधीर रंजन क्यों ऊपर कह रही डोंट टॉक मी, उसे मालूम यहाँ आधे तो हिंदी जानते हैं सब, इंग्लिश तो जानते नहीं है। ये इसीलिए क्या है अभी इन्हें स्वीकार नहीं आ रहे। अरे आर्य सिखा रही है, तुम्हें तो 57 देश सिखा रहे थे इस्लामिक कंट्री बनाने के लिए, तो हमें आर्य सिखा रही है सीना ठोक के हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। आए इधर 2047 में इस्लामिक कंट्री बनाने के ख्वाब पीएफआई देख रहा है, पछुआड़े में तोप लगा के उड़ा देगा ये हिंदू। भैया जी यही का खाते गद्दार, यही का हरामी पराना करते हैं। कौन था ये हमेद अंसारी, मिर्जा को जासूसी कराता है, मिर्जा को है, ये इनका दामाद था, ये मिर्जा था ईरान में IFS अधिकारी था भाई, ये विदेश नीति चला रहा था, ये विदेश नीति जानबूझ के। अरे वो सब जानता है, उसे डर भी लगता है, इसीलिए उसे डर लग रहा है। हम बोले तो उसे डर क्यों लग रहा है, हर बार में उसे डर लगने लगता है। वो इसीलिए डर लग रहा था कि अरे वो इसीलिए डर लग रहा था। हानिकारक किसके लिए वो समय बताएगा, किसके लिए हानिकारक है वो वक्त आने पे मालूम होगा साहब। हानिकारक किसके लिए है वक्त आने पे होगा ना। नहीं 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 हानिकारक नहीं है। भाई साहब का इंटरव्यू बहुत इन्हें हानिकारक है। सीना फटरा पूछताछ हुई भाई, सुप्रीम कोर्ट ने इसको अपराधी माना, बेल पे है, माँ बेटे दोनों, माँ बेटे दोनों बेल पे है? वो तो कह रहे हैं गलत इस्तेमाल हो रहा है इसका ईडी का। तो जो 1.5 लाख इंदिरा गांधी बदले की कार्रवाई कर रही भाजपा, जो भी करना पे करो। इन्होंने एक तरफा लोगों को जेल में ठूसा था, एक तरफा, जो भी इन्हें करना पड़े वो करो। तोप छोड़नी पड़े तोप छोड़ो, गोला छोड़ो गोला छोड़ो, हिंदू राष्ट्र घोषित करो, इनके लिए यही करो। ये बातों के बहुत लातों से मानेंगे, बात से नहीं। 4 चीजों इधर आप इसको बदले की कार्रवाई कहते हैं। और वो जो तस्वीर निकल के आ रही थी जब वहाँ से अधिकारी जीत गए थे चुनाव, जो हिंदुओं के साथ बंगाल में अत्याचार किया जा रहा था, और जो सभी टीवी स्क्रीन, तो उसको आप बदले की क्या, उसको क्या कहेंगे भाई साहब आप, उसको आप क्या कहेंगे? मैं पूछता हूँ उसके देश के लोग क्या कहेंगे? जो हिंदू मारे गए उनकी क्या गलती थी? जो बंगाल में आए दिन हिंदुओं के घर में घुस के मारा गया, हिंदुओं की लड़कियों के साथ छेड़ा गया, कितनी घटनाएं हुई, उसको आप ईडी की कार्रवाई को। भाजपा बांटने का काम करती है, बहुत बांटने का काम कर रही है। कैसे बांटने का काम कर रही है भाई साहब? आपको ये पता होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट और CBI और ईडी ये देश की 3 निष्पक्ष एजेंसियां हैं, ये कभी किसी पे कार्रवाई कर सकती है। इसका बीजेपी से क्या लेना देना है? आज बीजेपी सत्ता में है, अगर नहीं भी होती तो वो कर सकती है, कभी भी कर सकती है। तो कह रहे हैं, इस पे सवाल उठा रहे हैं, तो कर रहे हैं तो गलत है। केजरीवाल की तो बोलने की आदत है, लोग कहते ही हैं, वो कुछ भी बोलते रहते हैं, उनको खुद नहीं पता रहता है कब क्या बोलते हैं कब क्या नहीं बोलते हैं। पार्थ चटर्जी को मंत्री पद से हटा दिया, इतनी देर क्यों लगाई ममता जी ने हटाने में? तो ये तो भाई ममता, ये तो कोई उनका प्रवक्ता है वो बताएगा ना, ये हम कैसे बता सकते हैं? उनके संबंधी के पास अभी तक लगातार छापा पड़ रहा है और आपको डाटा निकल के आ ही रहा होगा। 36 करोड़ रुपया कैश के रूप में बरामद हुआ। 52 करोड़ अब तक करोड़। अच्छा, लेटेस्ट न्यूज मुझे नहीं पता होगा। हाँ, और मशीनें लगाई गई थी भाई साहब उसको गिनने के लिए। ईडी के लोग या कोई आम आदमी उसको काउंट नहीं कर सकता था। तो कार्रवाई चाहते हैं ऐसे भ्रष्ट लोग? बिल्कुल, उनकी सारी संपत्ति जब्त होनी चाहिए और सरकारी खजाने में आना चाहिए और उनको जेल जाना चाहिए। क्या कहेंगे सर, क्या कहेंगे जो कैश मिल रहा है, क्या कहेंगे? देखो ये तो कुछ भी नहीं है, जीरे के बराबर भी नहीं है। इससे भी बड़े बड़े धन्ना साइड बैठे हुए, इससे भी बड़े बड़े, ये तो कुछ भी नहीं है। जो पकड़ा गया वो नजर आ रहा है। इतने लोगों के पास पैसे है कि अंडरग्राउंड कुछ कह नहीं सकते, जो पकड़ लिया वो नजर आता है। कह रहे हैं जीरा के बराबर है जो एक कैश मिल रहा है। मिनट कोई कुछ नहीं है। देखिए, अगर ये देखिए, ये जब तक ना इसी तरह मिलता रहेगा तो क्या कितना करोड़ों रुपए इकट्ठा, और ये करोड़ों रुपए इकट्ठे होने की मिर्ची लग रही है। इसी की मिर्ची है आज जो पार्लियामेंट में बोला गया, एक राष्ट्रपति को का अभी जो करना चाहिए उनका अपमान करा गया है, एक आदिवासी परिवार से आने वाली महिला का अपमान करा गया। तो इस तरह के, और देखिए ईडी अगर आपके ऊपर कोई कार्रवाई कर रही है तो आप उसके लिए कोर्ट है ना, आप कोर्ट में जाइए। कोर्ट में है, सड़कों पे क्यों उतर रहे हैं? सड़कों पे उतरने का क्या कारण है? पार्लियामेंट में गुंडागर्दी कर रहे हैं, ये कोई कानूनी अधिकार है? पार्लियामेंट बनी किस लिए? अगर जो भ्रष्ट लोगों पर ईडी अगर काम करे करनी चाहिए। मैं मना कर रहा हूँ। पहले देखो 4 चीज होती है। बदले की भावना से ही कार्रवाई ये तो है बदले की भावना, ये तो सारी दुनिया जानती है।
बताओ कांग्रेस के अलावा अपोजिशन के अलावा किसी और की रेड पड़ी है क्या? बीजेपी में नहीं है गुंडागर्दी? 164 MP के ऊपर क्रिमिनल केस लगे हुए हैं, उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? हाल में जिस तरह से कैश मिल रहा है पार्थ चटर्जी के यहाँ से, क्या कहेंगे? लेकिन ममता बनर्जी ने कार्रवाई की, हटा दिया मंत्री पद से, इतनी देर की बात क्यों? देखिए वो हटाएंगे क्या, उनका तो सारे के सारे मंत्री भ्रष्ट हैं। और कांग्रेस हो या TMC हो या अन्य दल हो, हमको लगता है सब लूट के लिए सरकार बना। अभी तक बीजेपी का कोई सा मंत्री या सांसद नहीं है जिस मतलब उस पर कोई आरोप नहीं लगा। बीजेपी सांसद सब ठीक। अभी देख रहे हैं अधीर रंजन जी एक महिला के प्रति घिनौना शब्द का इस्तेमाल किया।